नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। बता दें कि तस्वीरों में दिखने वाले व्यक्ति दरअसल बहादुरगढ़ के सैनीपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनका नाम रघुवीर सैनी है, जो एक गरीब परिवार से है। इनका दावा है कि इनकी जमीन को गलत तरीके से नगर परिषद बहादुरगढ़ के अधिकारियों के द्वारा हड़पा जा रहा है। रघुवीर सैनी की माने तो रघुवीर सैनी ने बताया कि इस जमीन को पिछले 38-40 सालों से मेरे द्वारा बोया जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन मेरे पिताजी के नाम दर्ज है, जिसका खसरा नंबर रघुवीर सैनी ने 1629/19 बताया है, वहीं 1629/20 बताया है। वहीं रघुवीर सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा मुआवजा भी मेरे नाम पर कई बार दिया गया है, जो कि फसल के नुकसान के दौरान दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि रघुवीर सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि अकेले मेरी जमीन नगर परिषद की कैसे हो सकती है, जबकि उसी इलाके में और समाज के लोग भी जमीन को बो रहे हैं और उन पर नगर परिषद के द्वारा कोई भी कब्जा नहीं किया जा रहा है। मैं गरीब परिवार से हूं, इसीलिए मेरी जमीन को मुझसे छीना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रघुवीर सैनी ने यह भी कहा कि पुराना इंतकाल मेरे पिताजी के नाम है और नगर परिषद के द्वारा कुछ ही समय पहले गलत तरीके से इंतकाल करवाया गया है, जिसके मेरे पास पूरे सबूत है। वहीं रघुवीर सैनी ने कहा कि नगर परिषद में बैठे अधिकारी उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और मेरे द्वारा दी जा रही सीएम विंडो शिकायतों को भी अपने आप खुद ही मेरे बगैर बंद कर रहे हैं। रघुवीर सैनी ने मांग की है कि इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर मामले की पूर्ण तरीके से जांच करें और न्याय दिलवाने का काम करें। वहीं आपको बता दें कि नगर परिषद के अधिकारियों को जब सीएम इंडोमिनेट पर्सनों के द्वारा रेस्ट हाउस में बुलाया गया और इस संबंध में बात करने के लिए कहा गया, तो अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में क्या बात करें, इनका तो रोज का काम ही यही है। बता दें कि रघुवीर सैनी जी के द्वारा लगाई गई सीएम विंडो शिकायत का जब जवाब पढ़ा गया तो जवाब में लिखा हुआ था कि कोर्ट से रघुवीर सैनी जी हारे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम विंडो की शिकायत में हारे हुए की बात लिखी गई है। दूसरी तरफ रघुवीर सैनी का दावा है कि अभी कोर्ट में मामला चला हुआ है, जबरदस्ती मेरी जमीन को कब्जा किया जा रहा है। खबरों में बस इतना ही। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर के रघुवीर सैनी का। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वहीं रघुवीर सैनी ने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं है और वकीलों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरा नाम रघुवीर है। मैं बहादुरगढ़ सैनीपुरे का निवासी रहनिया हूँ, जो कि मैं अपना MI पार्ट बी में जमीन से 38-40 साल से अपना उसी जमीन से निर्भर करता हूँ। तो जो कि कमेटी वाले मेरे साथ जबरदस्ती इन्होंने कवर कर लिया, जबरदस्ती फसल भी बोला गई, फसल का भी उजाड़ किया। चेयरमैन ने इनको दबाव बता दिया, चेयरमैन ने दबाव दिया। ये जात बिरादरी के नाते से वो पड़ोसी मेरे साथ बोले हैं, जो कि राती उनकी जमीन को नहीं हड़पा, मेरी जमीन को हड़पना है। गरीब आदमी की वजह से मेरा कोई दबाव इसी से गुजारा करता हूँ अपने परिवार का।
गुजारा करता हूँ। इतने सालों से बोलते जाते हुए 30-40 साल के करीब मैं सीएम साहब से यह अनुरोध करता हूँ कि मेरी जमीन को वापसी दिला जाए। इन्होंने मेरे ऊपर दबाव ऐसा डालकर जबरदस्ती ना कोई सुनाई करी, ना कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास कागज है। ये गिरदावरी है जो कि मेरा पिताजी हिस्सेदार है, शामला जमीन में हिस्सेदार है। जगह बीच से मुझे मुआवजा में मिला है गवर्नमेंट की तरफ से 2009 में और 2025 में भी मेरी फसल का नुकसान का मुआवजा भी मिल रहा है उसी किले में से। मेरी कुछ भी सुनाई नहीं करी गरीब वजह से जी। मैं ये कहता हूँ सीएम साहब जी, अनुरोध है कि आपसे काफी निवेदन है कि आप मेरे जमीन को वापसी दिला दो। करो तो सभी को करो, मैंने नहीं चाहता अगर सरकारी है तो सभी को करो। इन्होंने 2 नंबर में इंतकाल करवाया है अपने ऊपर, कमेटी ने दबाव डालकर। अगर पतवार खाने में देखा तो कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका कमेटी का। ये अपने कागजा में लेकर आ रहे हैं 2 नंबर का। मैंने सीएम विंडो लगाई, इन्होंने सीएम विंडो में कोई जमीन का हवाला नहीं दिया, कुछ भी हवाला नहीं दिया। भाई कौन सी जमीन है, कहाँ इंतकाल करवाया, कहाँ नहीं। ये मैं इतनी सर बोलना नहीं चाहता, किंतु आपको ये निवेदन है ये मेरी जमीन को वापसी दिला जाए सीएम साहब जी। मैं इसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ। 38 सालों में बेरोजगार हो गया, तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। कितनी जमीन है? 14 बीघे है, 14-15 बीघे है, 3 एकड़ के करीब है। इंतकाल भी आपके पास? इंतकाल तो घर पिताजी के नाम में जो सामलत कमेटी है वो वहाँ से उठा लानी पड़ेगा उनको। हाँ इंतकाल है पिताजी के नाम से कमेटी का इंतकाल, जो कि इंतकाल नंबर 1527 किला नंबर उसके अंदर इंतकाल है। काफी दिनों का, आज का नहीं। इन्होंने तो 2023 में इंतकाल पहले नहीं था, अब 2023 में करवाया इन्होंने है ना। वो भी फिर इंतकाल है, हमने RTI लगाई थी, उसमें लिख देगी डिस्पेज नंबर नहीं है वहाँ सरकारी पटवारी ने। अजय कमेटी का पटवारी 2 नंबर से काम कर रहा है, दबाव डालकर। पैसे भी खाते हैं ये। कौन खाता है पैसे? पटवारी, यालो और एमनी, ये 3 तरह जाकर और कहीं पैसे ले रहे जी। आयु को भी पैसे दिए इन्होंने, आयु ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। काफी मैंने दरखास्त दी, ना मेरी सुनाई करते। अब क्या मांग है? हाँ जी, अब मांग क्या है? मांग ये आएगी मेरी जमीन को वापसी दिला दी जाए। मैं इसी से अपना गुजारा कर लूंगा। अपने बच्चों को पालता हूँ, खेती से मेरा संपर्क है। कितने दिन से दे रहे आप? हाँ जी, मेरे को 38-40 साल के करीब हो गए जी। हाँ जी, 38 साल के करीब हो गए। वहाँ वैसे इंक्वायरी कर लो, कहीं भी पता कर लो। टीगरी सिम के पास है, टीगरी वाले पड़ोसी, कहीं से भी आप इंक्वायरी कर लो, खुद पता कर लो। गलत लूट नहीं करूँगा, ना गलत आज तक मैं बोला हूँ, गलत है भी नहीं। पन्ने में पता कर लो, पन्ना भी नहीं कर रहे। 38-40 साल हो गए इसको बोलते, काफी दिन। अरे मेरे गरीब आदमी की वजह से इतना दबाव डाल के इन्होंने कवर करा है कमेटी वालों ने। कमेटी का नाम है और करता और कोई जात पात पर बच्चे को रखते है। ये सर मेरे को कमेटी अनुरोध है कि मेरी जमीन को वापसी दिलाया जाए। मेरे को मुआवजा भी दे रखा है गवर्नमेंट ने 2009-10 में और 2025 में भी।